हेलो एंड वेलकम। तो दोस्तों ये करंट अफेयर की सीरीज आपको आकिब सर बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ा रहे हैं। आप सोच रहे हो कि सर आप कैसे आए, तो सुनो, एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना है मुझे यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि करंट अफेयर जो है वो आपको एप्लीकेशन में मिलेगा जनवरी से लेके अगस्त तक। ओके, तो जनवरी से लेके अगस्त तक करंट अफेयर हमने जेके सिविल सर्विस ऐप में कवर कराया हुआ है। कोई नया बच्चा है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लो। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगस्त के बाद कुछ महीने आपको यूट्यूब पे चलेंगे, तो अब आपको करंट अफेयर की सीरीज यूट्यूब पे मिलेगी। तो मतलब कि सितंबर, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, डिपेंड करता है एग्जामिनेशन कब होगा। 2-3 महीने बाद हो सकता है, 1 महीने बाद हो सकता है, 2 महीने बाद हो सकता है। तो जितने महीने होगा वो आपको यूट्यूब पे चलेगा। तो आपको मैं कहना चाहता हूं यहां पे कि सितंबर, अक्टूबर, इसी तरह से आगे देखेंगे हम, वो आपको यूट्यूब पे मिलेगा। और ये जो करंट अफेयर की सीरीज है ये सिर्फ जेकेएसएसबी फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट और बाकी पोस्ट्स के लिए नहीं है। जेकेपीएसआई के पोस्ट्स आने वाले हैं उनके लिए भी हैं, या बाकी किसी पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हो या पोस्ट्स आने वाले हैं तो उसके लिए भी है ये करंट अफेयर। तो ये जो करंट अफेयर की सीरीज आपको यूट्यूब पे चलेगी सितंबर से। और हाँ, बहुत सारे बच्चे बता रहे थे सर इसको थोड़ा सा फास्ट करा लीजिए। ये हमने सर को बता दिया है। सर ने बोला कि मैं जल्दी जल्दी करंट अफेयर कवर कराऊंगा सितंबर अक्टूबर महीने का खासकर। तो कहने का मकसद यहां पे सिर्फ इतना ही है कि आपको अब करंट अफेयर मिलेगा यूट्यूब पे। और चलिए आप सुनिए लेक्चर आकिब सर का। ओके, बाय मेरी तरफ से। बुझी शम्मा भी जल सकती है, तूफान से कश्ती भी निकल सकती है, होकर मायूस यूं ना अपने इरादे से बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका आकिब सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स का एक इंपॉर्टेंट लेक्चर। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये लेक्चर मैंने सितंबर 2021 से लिया है और ये इस महीने का पहला ही लेक्चर होगा। डियर स्टूडेंट्स, आज से रोज आपको यहां करंट अफेयर्स का लेक्चर मिलेगा। बस आप हमारे साथ बने रहो। करंट अफेयर्स के लेक्चर आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माय डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आपको आर्ट एंड कल्चर पर 50 एमसीक्यूज वाला वीडियो भेजा था और उस लेक्चर में मैंने 3 क्वेश्चंस के आंसर आपको गलत लिखाए थे। वो मैंने जानबूझकर किया था क्योंकि मैं देखना चाहता था कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो YouTube पर कितने एक्टिव रहते हैं, वो कितना पार्टिसिपेट करते हैं। तो मुझे जानकर बहुत खुशी हुई, कमेंट सेक्शन के अंदर सारे स्टूडेंट्स ने तकरीबन मुझे करेक्ट करने की कोशिश की। तो मेहरबानी करके उन 3 क्वेश्चंस का आप सबसे पहले आंसर्स ठीक लिखोगे। उसके बाद हम अपना आज का लेक्चर जो करंट अफेयर्स वाला है वो स्टार्ट करते हैं। चलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 23 जो है इसका सही आंसर है किशनगढ़ स्टाइल। बी पार्ट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 का बी पार्ट है सही आंसर, तो इसको भी आप वहां पे सही जवाब लिखना। एंड क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर है बी पार्ट, हमीदा बानो बेगम। अब हम अपना आज का करंट अफेयर्स वाला लेक्चर डिस्कस करते हैं। आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वर्ल्ड्स हाईएस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टेशन वाज इनॉग्रेटेड इन विच कंट्री? इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश ऑफ इंडिया। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टेशन पर हमारी कंट्री के जितने भी इलेक्ट्रिकल गाड़ियां हैं वो यहां पर चार्ज किए जाएंगे। यहां पर एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको याद करनी होगी। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर का नाम है राजेंद्र विश्वनाथ और चीफ मिनिस्टर का नाम है जयराम ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज अपॉइंटेड एज न्यू आईएएफ चीफ? इंडियन एयर फोर्स के नए चीफ का नाम क्या है? विवेक राम चौधरी। इंडियन एयर फोर्स कब बनाया गया है? 8 अक्टूबर 1932 को। हेडक्वार्टर है इसका दिल्ली के अंदर। चलो क्वेश्चन नंबर 2, नेम द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लिविंग ट्विन्स, मेंशन देयर एज एंड कंट्रीज नेम। आंसर है इसका ओमिनो सुमियामा एंड कोम कोडेमा। ये दोनों बहनें जापान के रहने वाले हैं और इनकी एज है इस वक्त 107 ईयर ओल्ड। चलो क्वेश्चन नंबर 3, रिसेंटली हु वाज अपॉइंटेड एज हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया बाय फेसबुक? तो आंसर है इसका राजीव अग्रवाल। और फेसबुक कब फाउंड किया गया है? फरवरी 2004 में
और इसका सीईओ जो है उसका नाम है मार्क जकरबर्ग। फेसबुक का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। चलो क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस किया जाए। नेम द ब्रिगेडियर हु वाज रिसेंटली अवॉर्डेड विद नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। तो आंसर है इसका माय डियर स्टूडेंट्स एसवी सरस्वती जी, और ये कहां की रहने वाली है? आंध्र प्रदेश की। चलो क्वेश्चन नंबर 6, रिसेंटली विच इंडियन विन्स नॉर्वे चेस ओपन 2021। तो इसका आंसर है डी गुकेश जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड राइनो डे ऑब्जर्व्ड ऑन। ये दिन कब मनाया जाता है? 22 सितंबर को। इस बार थीम था राइनो डे पर कीप द 5 अलाइव। कीप द 5 अलाइव मतलब राइनो के 5 ब्रीड्स है, तो 5 के 5 ब्रीड्स को बचाना होगा। तो ये था थीम राइनो डे का। चलो क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस किया जाए। विच यूनियन टेरिटरी विल होस्ट द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021। इसका आंसर है लद्दाख। और ये फिल्म फेस्टिवल स्टार्ट होगा 24 को और 28 सितंबर को ये खत्म हो जाता है। कहां पर? लेह डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख के अंदर। सर समझ आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 9, विच नागालैंड वेजिटेबल गेट्स जीआई टैग इन सितंबर 2021। किस नागालैंड के वेजिटेबल को जीआई टैग मिला है? तो आंसर है इसका कुकम्बर। तो यहां पर आपको याद रखना होगा नागालैंड के चीफ मिनिस्टर का नाम है नीफायू राय और गवर्नर का नाम है जगदीश मुखी। क्वेश्चन नंबर 10, हु एड्रेसेस फर्स्ट नेशनल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस। देखो नेशनल कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ये रिसेंटली नया डिपार्टमेंट बनाया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। जैसे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो गया, जैसे हेल्थ का डिपार्टमेंट है, जैसे एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, ऐसे ही नया डिपार्टमेंट बनाया गया 2021 में, नेशनल कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट। इसका इंचार्ज मिनिस्टर अमित शाह है और अमित शाह ने ही पहली कॉन्फ्रेंस को एड्रेस भी किया है। ओके क्वेश्चन नंबर 11, वर्ल्ड टूरिज्म डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो कब मनाया जाता है वर्ल्ड टूरिज्म डे? 27 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। कब मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे? सर आंसर है इसका 26 सितंबर को। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड रिवर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड रिवर्स डे कब मनाया जाता है माय डियर स्टूडेंट्स? इसका आंसर है 4th संडे ऑफ सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्च्ड मेरा काम मेरा मन स्कीम टू हेल्प अनएम्प्लॉयड यूथ। बेरोजगार नौजवानों के लिए किस स्टेट गवर्नमेंट ने स्कीम लाई है जिसका नाम है मेरा काम मेरा मन? सर पंजाब स्टेट गवर्नमेंट ने, और चीफ मिनिस्टर कौन थे उस टाइम पर? कैप्टन अमरिंदर सिंह जी। ओके क्वेश्चन नंबर 15, रिसेंटली सिक्किम गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड स्टेट फिश। व्हाट इज द नेम ऑफ द फिश? आंसर है इसका कूपर महसीर, और लोकल लैंग्वेज में सिक्किम के अंदर इस फिश को कैटली के नाम से जानते हैं। यहां पर आपको पता होना चाहिए सिक्किम के चीफ मिनिस्टर का नाम है PS गुले और गवर्नर है सिक्किम का गंगा प्रसाद जी। क्वेश्चन नंबर 16, विच 2 फेमस प्रोडक्ट्स ऑफ मणिपुर गेट्स GI टैग। मणिपुर के किन 2 प्रोडक्ट्स को GI टैग मिला है 2021 में? यहां पर है आपकी स्क्रीन पर। एक है सिरार खोंग हैथी चिली और सेकंड है टमेंग लॉन्ग ऑरेंज। ये 2 प्रोडक्ट्स के नाम आपको याद करने होंगे। ओके क्वेश्चन नंबर 17, विच कंपनी इन इंडिया लॉन्च्ड मोबाइल ऐप प्रगति फॉर डेवलपमेंट ऑफ द ऑफिसर्स? आंसर है इसका LIC। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्ट्री इनॉग्रेट्स माई पैड माई राइट प्रोजेक्ट इन त्रिपुरा? देखो त्रिपुरा में किस मिनिस्टर ने माई पैड माई राइट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया? तो आंसर है इसका निर्मला सीताराम जी, जो इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर भी है। और यहां पर आपको याद रखना होगा जो CM है त्रिपुरा के उसका नाम है बिप्लैब कुमार देब और गवर्नर का नाम है सत्यदेव नारायण आर्य जी। और इस स्कीम का मकसद है
to bring better livelihood to rural women of Tripura? Question number 19. Who becomes new chief minister of Punjab? पंजाब का नया चीफ मिनिस्टर कौन बन गया है? उसका नाम है चरणजीत सिंह छन्नी। ओके, यहां पर आपको याद रखना होगा पंजाब के गवर्नर का नाम क्या है? बनवारी लाल पुरोहित जी। ओके सर, चलो क्वेश्चन नंबर 20 को डिस्कस किया जाए। फ्रॉम लद्दाख हु वाज अपॉइंटेड एज ऑनररी मेंबर ऑफ IAU, फुल फॉर्म इज इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। तो कौन बनाया गया इसका मेंबर? सर उसका नाम है डॉर्जी एंगचुक। क्वेश्चन नंबर 21, रिसेंटली विच बैंक ओपनड ए फ्लोटिंग ATM? याद रखना, फ्लोटिंग ATM इन डल लेक श्रीनगर। तो इसका सही आंसर है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। और SBI का चेयरमैन कौन है? उसका नाम है दिनेश कुमार खारा। और हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। कब बनाया गया था SBI को? यह भी आपको याद रखना होगा, 1 जुलाई 1955 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, विच इंडियन न्यूरोसर्जन वाज अवॉर्डेड विद द प्रेस्टिजियस AANS अवार्ड, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन्स अवार्ड? तो ये किस इंडियन को मिला है इस बार? सर बसंत मिश्रा को। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखना बसंत मिश्रा पहला इंडियन है जिसको ये अवार्ड मिला है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझे पूरी उम्मीद है इस बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 23, पैरालंपिक्स मैरी यपन थैंगविलू विन्स सिल्वर इन मेंस हाई जंप। देखो, इसने पैरालंपिक्स में हाई जंप के अंदर सिल्वर लाया है इंडिया के लिए। ये आपको याद रखना है माय डियर स्टूडेंट्स। और इससे पहले मैंने आपको ये डिफरेंस भी समझाई थी, पैरालंपिक्स और ओलंपिक्स में क्या डिफरेंस है आप सबको पता होना चाहिए। ओलंपिक्स में फिजिकली फिट प्लेयर खेलते हैं और पैरालंपिक्स में जो थोड़े बहुत पैरालाइज होते हैं या हैंडीकैप आप कह सकते हो, वो लोग यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं। सर समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन नंबर 24, सिंगराज अधाना विन्स ब्रॉन्ज मेडल इन 10 मीटर एयर पिस्टल। कहां पर? पैरालंपिक्स में। ये भी आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, हु टेक्स ओवर एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा? देखो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो बंदा है ना, ये 3rd टाइम कनाडा का प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा है। तो आपको सिंपली इसका नाम याद रखना होगा। क्या है इसका नाम? जस्टिन ट्रूडेव। यहां पर आपको और भी एडिशनल इंफॉर्मेशन याद करनी होगी। कनाडा की कैपिटल का नाम है ओटावा और कनाडा की करेंसी का नाम है कैनेडियन डॉलर। क्वेश्चन नंबर 26, हु रोट द बुक टाइटल्ड द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया? तो आंसर है इसका विजय गोखले। माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे आज के 26 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इस लेक्चर के एंड में मैंने आपके लिए होमवर्क भी लाया है। मैं चाहता हूं जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो यूट्यूब पर मेरे पास पढ़ते हैं, मैं चाहता हूं कि वो सब के सब स्टूडेंट्स दिए गए होमवर्क को कंप्लीट करें। आप कैसे इस होमवर्क को कंप्लीट करोगे अभी मैं दिखाऊंगा। आपको नीचे कमेंट सेक्शन में अपना नाम, अपना एड्रेस मेंशन करना है। देखो यूट्यूब पर अभी आपने आंसर्स दिए हैं प्रीवियस लेक्चर के, बट आपके नाम मुझे समझ में नहीं आते हैं। आप प्लीज अपना रियल नाम मेंशन करना और एड्रेस भी मेंशन करना, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स मेरा काम करते हैं, मेरा होमवर्क कंप्लीट करते हैं, मैं चाहता हूं कि मैं उनके लिए बेस्ट विशेस दिया करूंगा, उनको अपने दुआओं में याद रखा करूंगा। क्योंकि टीचर को हमेशा स्टूडेंट्स के साथ एक अट्रैक्शन हो जाती है। तो मेहरबानी करके जितना भी काम दिया जाता है वो प्लीज कंप्लीट किया करो। तो आज का होमवर्क ये रहा आपकी स्क्रीन पर। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन एल्डर लाइन 14567? तो नीचे ऑप्शन है, आप मुझे आंसर बताओगे। क्वेश्चन नंबर 2, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन? तो नीचे ऑप्शन है, आप देखकर मुझे बताओगे। और क्वेश्चन नंबर 3, रिसेंटली योगेश्वर संगवान हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? और क्वेश्चन नंबर 4 है, मुन्नू महावर was recently appointed as India's next High Commissioner to which country?
और क्वेश्चन नंबर 5 है आज का, व्हाट इज द डेट ऑफ द इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर। तो इन 5 क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे अपना एड्रेस, अपना नाम मेंशन करके नीचे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओगे। और देखते हैं टॉप 5 या जो सबसे पहले 5 स्टूडेंट्स होंगे जो जल्दी मुझे आंसर बताएंगे, देखेंगे कौन ये आंसर्स मुझे लिख के बताएगा नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर। तो ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लग गया है तो प्लीज इसको लाइक एंड शेयर करना। खुदा हाफिज, दुआओं में याद रखना।